हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट नर्सिंग। अब तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, मतलब कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। द यूरिन फॉर्मेशन इज द प्रोसेस बाय विच द किडनीज फिल्टर ब्लड, रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट एंड द मेंटेन फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। मतलब कि यूरिन फॉर्मेशन में क्या होता है, जो हमारी किडनी होती है वो हमारी यूरिन को फिल्टर करने का काम करती है और उसमें क्या करती है, हमारे ब्लड को फिल्टर करती है और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको एक्सक्रीट आउट करने में और हमारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करती है। द प्रोसेस अकर्स इन द नेफ्रॉन, द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। जो यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस है वो कौन करता है, हमारा नेफ्रॉन परफॉर्म करता है, जिससे जो नेफ्रॉन क्या है, हमारे किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। About 1300 ml of blood entered into the kidney, 25% ऑफ कार्डियक आउटपुट। मतलब कि जो क्या ब्लड है हमारे हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, वो क्या करता है, हमारे ब्लड के हमारे टोटल ब्लड वॉल्यूम में से 20% जो ब्लड है वो कौन हमारा फिल्टर करता है, हमारी किडनी उस ब्लड को फिल्टर करती है। मतलब कि जो हमारे किडनी में 1300 ml ऑफ ब्लड हमारे किडनी में एंटर होता है। अब देखेंगे यूरिन फॉर्मेशन इन द 3 मेन स्टेप्स। मतलब कि जो यूरिन फॉर्मेशन होता है वो मेनली 3 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट, सिंपल फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। इनको क्या बोलते हैं, सिंपल फिल्ट्रेशन को ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। सिक्रीशन सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, जिसमें क्या होता है, टिब्यूल्स में रीएब्जॉर्प्शन होता है एंड सिक्रीशन होता है। इनको आप डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे सिंपल फिल्ट्रेशन। द ब्लड इज फिल्टर विच पासिंग थ्रू द ग्लोमेरुलस कैपिलरीज बाय द फिल्ट्रेट मेम्ब्रेन। मतलब कि क्या होता है, जो हमारा ग्लोमेरुलस होता है, जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। इसमें क्या होता है, हमारी एफरेंट आर्टरी से हमारा ब्लड एंटर करता है हमारे ग्लोमेरुलस में, जो क्या करता है, हमारे ब्लड को फिल्टर करने में हेल्प करता है। और हमारे ग्लोमेरुलस कैपिलरी, यहाँ पर ग्लोमेरुलस के पास छोटी छोटी कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, जैसे कि डायग्राम में देख रहे हैं, जो बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं जो हमारे ब्लड को फिल्टर करने में हेल्प करती हैं। These membranes are easily passing water and the small molecules, but the blood cells and proteins are not passed। मतलब कि हमारे ग्लोमेरुलस में कुछ छोटी छोटी कैपिलरीज और मेम्ब्रेन्स होती हैं। फिर एक यहाँ पर एक फिल्ट्रेट मेम्ब्रेन होती है जो क्या करती है, हमारे ब्लड को फिल्टर करने में हेल्प करती है। जिसमें क्या होता है कि ये जो मेम्ब्रेन है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है, ये क्या करती है, हमारे वाटर को और जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होती हैं उनको उनको यहाँ से पास करा देती है। जो डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ से इनको पास करा देती है। लेकिन जो छोटे छोटे क्या बोलते हैं ब्लड सेल्स होते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं, वो यहाँ से पास नहीं होते, वो आगे चले जाते हैं हमारे एफरेंट आर्टरी में। फिल्टर्ड फ्लूइड इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। मतलब कि जो ये जो फिल्ट्रेट होकर नीचे हमारा ये फ्लूइड आया है, इसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। ओनली अबाउट 1/5 ऑफ ब्लड प्लाज्मा इज फिल्टर्ड हियर। मतलब कि जो ये जो फिल्टर्ड हुआ वाला ब्लड होता है, अभी ये यहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट सिर्फ हमारा 1/5% ऑफ ब्लड ही यहाँ पर फिल्टर होता है। द मेन फैक्टर स्टेब्लिशिंग द प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द ब्लड इन द ग्लोमेरुलस एंड द फिल्ट्रेट इन द बोमेन्स कैप्सूल इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। मतलब कि क्या होता है, ये जो हमारे ग्लोमेरुलस के पास जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होती है और जो बोमेन्स कैप्सूल के पास जो मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पर ना, यहाँ के जो ब्लड का प्रेशर होता है वो अलग होता है और जो नीचे वाले ब्लड का प्रेशर होता है वो अलग होता है। जो हमारे ग्लोमेरुलस का प्रेशर होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। क्योंकि यहाँ का प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। द वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेट फ्रॉम बाय द बोथ किडनी ईच मिनट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। मतलब कि जो हमारी बोथ किडनी जो क्या करती हैं, हमारे ब्लड को फिल्टर कराने में हेल्प कराती हैं, उसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट या फिर GRF। इन हेल्थी अडल्ट GRF इज अबाउट 125 million per minute, that is 180 लीटर पर डे इन अ बोथ किडनी इन 1 डे। मतलब कि जो हमारा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट होता है वो पर मिनट क्या करती है, 180 ml 120 ml हमारे ब्लड को फिल्टर करती है और 180 ml एक दिन में फिल्टर करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। इसको क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो हमारे नेफ्रॉन्स में जो ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें हमारा ब्लड फिल्टर्ड होता है। द मोस्ट रिएक्शन इनटू द बैक ऑफ द peritubular capillaries through the tubules occurs in the proximal convoluted tubules for example water and electrolyte
इलेक्ट्रोलाइट्स एंड ग्लूकोज। मतलब कि जो अब ये ग्लोमेरुलस के पास जो फिल्ट्रेट होकर आता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें से हमको कुछ बहुत सारी नीड्स होती है हमारे, जैसे कि क्या बोलते हैं पोटेशियम एंड ड्रग्स एंड एसिड्स होते हैं ना, और जो वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स होता है उनको एब्जॉर्ब कौन करता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स। ये जो नेफ्रॉन का नेक्स्ट पार्ट होता है, ये आप डायग्राम में देख रहे हैं छोटा सा, यहाँ पर क्या होता है एफरेंट आर्टरी जो हमारे ग्लोमेरुलस में आती है, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से छोटे छोटे जो आर्टरीज या कैपिलरीज होती हैं वो क्या करती हैं हमारे ग्लोमेरुलस से फिर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। The 60 to 70% of filtrate reach in the medullary loops. It is reabsorbed of the sodium chloride. जो आगे ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं यहाँ से क्या होता है, और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल से यहाँ कहाँ पर जाते हैं, हमारे मेडुलरी लूप्स में। ये जो आप कर्व टाइप का स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको बोलते हैं मेडुलरी लूप्स। यहाँ पे क्या होता है कि जो 60 to 70% ऑफ जो हमारा फिल्ट्रेट होता है वो यहाँ से मेडुलरी लूप में क्या होता है, वहाँ पे हमारे सोडियम क्लोराइड जो होता है एब्जॉर्ब हो जाता है। 50 to 20% ऑफ फिल्ट्रेट इन द रीच इन द डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स। इन दिस इज फाइनल reabsorption including electrolyte and the sodium। मतलब कि ये जो लास्ट reabsorption होता है हमारे डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में। डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, हमारी नेफ्रॉन के सबसे सेकंड लास्ट पार्ट होता है, जहाँ पर हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स और क्या होता है सोडियम का reabsorption हो जाता है। filtrate enter into the collecting ducts where the water is reabsorbed। मतलब कि जो नेफ्रॉन से जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट या फिर क्या बोलते हैं फिल्ट्रेट आया हुआ है वो क्या करता है, हमारे डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल से आगे हमारे कलेक्टिंग डक्ट्स में आ जाता है, जहाँ पर क्या होता है हमारे वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब देखेंगे सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, मतलब सिलेक्टिव जिसको क्या बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। द सब्सटेंस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द फॉरेन मटेरियल, फॉर एग्जांपल ड्रग, एंटायरली फिल्टर्ड आउट ऑफ द ब्लड बाय द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज इनटू द ट्यूब्यूल्स। मतलब कि जो हमारा जो ब्लड होता है वो कलेक्टिंग डक्ट्स में जो आ जाता है वो क्या करता है, हमारी पेरिटोनियम कैविटी पेरिटोनियल जो कैपिलरीज होती हैं वो वहां पर पहुंच जाता है। जो हमारा एफरेंट आर्टरी से जो ब्लड आया है वहां पर क्या होता है, जैसे कुछ टॉक्सिन्स हो गए, जैसे कि हमारी जो ड्रग्स होती हैं, जो हम ड्रग्स लेते हैं, और कुछ माइनर माइनर स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनको हमारी बॉडी को जो नीड नहीं होती है वो क्या होता है हमारी पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। रिडली द ब्लड इज एक्सेसिव पोटेशियम आयन। मतलब कि जो एक्सेसिव पोटेशियम आयन जो होता है वो हमारे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो जाता है। बाय सिक्रीशन ऑफ H+ आयन इज कंट्रोलिंग बाय द ब्लड pH। जो हमारी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं वो क्या होता है, हमारे H+ आयन जो होते हैं उनको भी कंट्रोल करके हमारे ब्लड pH को मेंटेन करके रखती हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।